गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। हम इससे पहले लेसन 1 पढ़ा चुके थे, जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम 2 जनरेशन 3 जनरेशन के बारे में बता दिए थे। कौन कौन जनरेशन के में? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर और उसके बाद थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। ये हम आपको पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में थोड़ा सा फिर से हम पीछे चल के थोड़ा सा इसे एक बार और पढ़ते हैं, एक बार और समझते हैं, एक बार इसको मोटा में शार्ट में इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ठीक है। और इसका समय क्या था? 1940 से 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे थे। और फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था हमारा क्या था? एनिमेक था। एनिमेक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है और यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत हुआ। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा और उसका समय क्या था? 1956 से और 1963 तक। 1956 से 1963 के समय में कौन सा जनरेशन कंप्यूटर चल रहा था? सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज होता था? ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन हमने पढ़ा था। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक इसका यूज किया गया। उस समय में ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर चलते थे और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। इसका कुछ एग्जांपल है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हम आपको बुक में दिया है, आप ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, ठीक है। IBM 360 सीरीज, ICL 1900 सीरीज, ICL 2900 सीरीज। अब हम पढ़ते हैं, एग्जांपल था ये, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल था। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे? इन 1971 ईस्वी में ये कौन से कंप्यूटर चल रहे थे? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे थे और प्रेजेंट टाइम में भी इस कंप्यूटर को कुछ मिल जाते हैं। और इसमें किसका यूज होता था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। तो चलिए हम डीप में पढ़ते हैं। इन दिस जनरेशन इन विच वी आर वर्किंग टुडे, इस यह जनरेशन है जिसमें आज हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ये जो फोर्थ जनरेशन है, क्या है? फोर्थ जनरेशन में आज हम काम कर रहे हैं। कंप्यूटर आज जो हमारे पास कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन का ही है। द कंप्यूटर विच वी सी अराउंड अस बिलोंग्स टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। आज हम अपने सामने जितना भी कंप्यूटर देखते हैं वो सभी कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। आज हमारे पास जितने भी कंप्यूटर है उस सभी में माइक्रो कंप्यूटर का यूज, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें मुख्य जो कंसेप्ट था, जो उससे काम करता था, वो माइक्रो प्रोसेसर होता था। माइक्रो प्रोसेसर पे ही फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर काम करते थे। ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप। एक माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप था। LSI सर्किट विच इज यूज्ड इन ए कंप्यूटर फॉर एनी अरिथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन टू बी परफॉर्म एनी प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? विच यूज्ड इन द कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है अरिथमेटिकल, मैथमेटिकल, अरिथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस कार्यों के लिए। अरिथमेटिकल मतलब गणितीय और लॉजिकल तार्किक कार्यों के लिए का प्रयोग किया जाता था। The honor of developing microprocessor goes to TED of USA। जो इसका सम्मान मिला है माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किसने किया? टेड ऑफ USA की एक कंपनी है, उसी ने इसको डेवलप किया है। He developed the first microprocessor Intel 4004। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया नाम था Intel 4004। As he was working for Intel Corporation, और Intel Corporation के लिए वो काम करता था, ठीक है। USA with the use of microprocessor in the fourth generation computer। जो USA ने कंप्यूटर का यूज किया माइक्रो प्रोसेसर में इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, स्पीड कंप्यूटर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे कार्य करने की जो क्षमता थी बहुत अधिक थी और काम करने की क्षमता बहुत तेज थी, ठीक है। अब फॉलोइंग ऑफ द कंप्यूटर विच इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है। पहला तो आप पढ़ चुके हो, Intel 4004, IBM। ये सब क्या है? ये सब आपका एग्जांपल
कंप्यूटर है, 4th जनरेशन के एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर है। अब हम बात करेंगे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते हैं? 5th जनरेशन कंप्यूटर में प्रेजेंट टाइम एंड बियॉन्ड, इसके अलावा भी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा आज के समय में प्रयोग हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें यूज किया जाता है। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। 5th generation computing devices are the best artificial intelligence and are still in the development. फर्स्ट जनरेशन के 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता था। स्टिल डेवलपमेंट इन द, इसमें डेवलप 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या किया जाता था? उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता था। स्टिल इन द डेवलपमेंट देयर इज द सम एप्लीकेशन सच एज द वॉइस रिकॉग्निशन, इसमें कुछ विशेष एप्लीकेशन आते थे जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज को भी वो क्या करते थे? पहचानते थे, समझते थे। डेट आर द बीइंग यूज्ड टुडे, आज के समय में इसको यूज किया जाता है। जैसे हम लोग गूगल पे बोलते हैं ना, कैसे वो वॉइस को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, कैच करने के बाद जो भी हम उसको फाइंड करना चाहते हैं तो मिल जाता है। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर का ही होता है। बीजू ऑफ द पैरेलल प्रोसेसिंग एट द सुपर कंडक्टर, यूज ऑफ दिस पैरेलल प्रोसेसिंग करता है और सुपर कंडक्टर इज हेल्पिंग टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रियल, और इसमें जो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, उसी के सहायता से ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। क्वांटम कंप्यूटेशन, molecular and the nanotechnology with the radically change the face computer is your the global 5th generation computing is the developed device that responds the natural language of the input data capable self regulation। इस तरह का मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। रेडिकली चेंज फेस ऑफ द कंप्यूटर इन द, आज के समय में कंप्यूटर का जो फेस है, मतलब कंप्यूटर जो पहले बड़ा होता था वो क्या हो गया और छोटा हो गया। एग्जांपल के लिए आप देख रहे हो जैसे टैबलेट है, टैबलेट क्या है? कंप्यूटर ही है, और इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यही बोला है कि कंप्यूटर का फेस चेंज हो गया। पहले कंप्यूटर बड़ा होता था, अब कंप्यूटर मोबाइल जैसा होता है, जैसे टैबलेट आप देख रहे हो वही बोल रहा है। अब बोला कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप द रिस्पॉन्स टू नेचुरल लैंग्वेज, और इस कंप्यूटिंग डिवाइस को इस तरह से बनाया गया जो नेचुरल लैंग्वेज, जो प्राकृतिक लैंग्वेज होती है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, एंड इनपुट आर द कंपेरेबल टू लर्निंग सेल्फ रेगुलेशन। तो क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी समझने का काम करता है, समझने के बाद इनपुट लेता है और आपको आउटपुट देता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बाय द कैपेसिटी, काम क्षमता के अनुसार कंप्यूटर का वर्गीकरण बांटा गया है। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है कंप्यूटर को। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, कंप्यूटर को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। कंप्यूटर कैपेसिटी इज करेंटली मेजर्ड बाय द मेंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट इज द रन रेदर बाय द वैल्यू ऑफ डाटा कैन प्रोसेस। कंप्यूटर को इट इज द कंप्यूटर कैपेसिटी करेंटली, कंप्यूटर की कैपेसिटी को मापा जाता है मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की संख्या के अकॉर्डिंग। इट इज कैन रन rather than by the volume of data it can process, कितने जल्दी प्रोसेस करता है इसके बारे में हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम इसको पता लगा, इसके लिए इसको प्रूव करते हैं। एप्लीकेशन रन बाय द वॉल्यूम ऑफ डाटा, दिस क्लासिफिकेशन इज डन फॉलो। तो इसमें जो कैपेसिटी का आधार पर बांटा गया है कंप्यूटर को, उसको हमको बांटा गया उसको क्या काम करने के अकॉर्डिंग, उसमें कितने एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन कितने जल्दी काम करते हैं इसके बारे में बांटा गया है। पहला हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर किसे बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैज ए लोएस्ट लेवल कैपेसिटी। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उसकी काम करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। मशीन हैज मेमोरी दैट आर जनरली मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड एंड द सिलिकॉन चिप। इसमें जो मेमोरी होती है उसकी एक लिमिट कैपेसिटी होती है और वो मेमोरी सेमीकंडक्टर फैब्रिक से बना होता है जिसमें सिलिकॉन का चिप लगा होता है। ओके, जो ये मेरी कंप्यूटर है, मेरी कंप्यूटर का जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम होती है और उसमें जो उसकी मेमोरी होती है वो भी कम होती है और उसमें एक सिलिकॉन का चिप लगा होता है। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन सिलिकॉन चिप बिगेन इन 1971। बड़े पैमाने पर सिलिकॉन चिप का प्रोडक्शन शुरू किया गया 1971 में। 1971 में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर ये आपका सिलिकॉन चिप का प्रोडक्शन किया गया। इट हैज बीन द ग्रेट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि इसका ज्यादा यूज माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता था। 1972 में माइक्रो चिप का सिलिकॉन चिप का ज्यादा प्रोडक्शन किया गया क्योंकि इसका माइक्रो कंप्यूटर भी यूज किया जाने लगा। ठीक है,
that is the microcomputer. That micro is the digital system that is the controlled by the store microprocessor. इसमें माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल करता है, स्टोर करता है, ठीक है। It is the programmer read only memory and the random access memory. जो इसकी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप होता है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 टाइप की मेमोरी होती है। तो हमने क्या देखा, मिनी कंप्यूटर पढ़ा। मिनी कंप्यूटर के जो काम करने की क्षमता थी कम थी। मिनी कंप्यूटर में मेमोरी के लिए सिलिकॉन चिप का यूज किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ लिए थे, मिनी कंप्यूटर अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिनी कंप्यूटर हमारा 1960 में ग्रोइंग किया। इसका डिमांडेड फॉर द स्मॉलर स्टैंड अलाउ मशीन ब्रॉड द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मिनी कंप्यूटर हैंडल द टास्क लार्ज कंप्यूटर नॉट इकोनॉमिकली। जो लार्ज कंप्यूटर था वो क्या करता था, आर्थिक आधार पे इकोनॉमिक नहीं था। इन 1960 द ग्रोइंग डिमांड द स्मॉलर स्टैंड इलाइन द मशीन द गिटार मैन्युफैक्चरर डिमांड नहीं था। तो ये जो कंप्यूटर थे मिनी कंप्यूटर ना, स्मॉलर देन द एलोन, वो आपका माइक्रो कंप्यूटर से छोटे थे और इसका जो काम करने की क्षमता था वो क्या था, माइक्रो कंप्यूटर से अधिक था, ठीक है। और ये हमारे उस कंप्यूटर से ये कुछ चीप थे। आपको माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर कुछ चीप थे। मिनी कंप्यूटर इसकी कार्य करने की क्षमता भी जो थी अधिक थी, ठीक है। और इसमें लार्जर कैपेसिटी, जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी थोड़ा सा माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की स्टोरेज करने की कैपेसिटी अधिक थी। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, मीडियम साइज कंप्यूटर। आप देखते रहिए बुक में, मीडियम साइज कंप्यूटर। मीडियम साइज कंप्यूटर में क्या किया है, मीडियम साइज कंप्यूटर प्रोवाइड द फास्टर ऑपरेशन स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन द मिनी कंप्यूटर सिस्टम। जो मीडियम साइज कंप्यूटर थे वो मीडियम साइज कंप्यूटर क्या थे, मिनी कंप्यूटर से जो काम करने की कैपेसिटी थी वो अधिक थी और स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी अधिक थी, ठीक है। स्टोरेज करने की कैपेसिटी अधिक थी। दे कैन सपोर्ट ए लार्ज